तो आप क्या यादव परिवार के पास जाएंगे? मैं यादव परिवार के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 अक्टूबर को हुए सनसनीखेज कांड से पूरा प्रदेश उबर नहीं पा रहा है। इस कांड के बारे में जिसने भी सुना वो बस हैरत में पड़ गया। यहाँ रुद्रपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों समेत कुल 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जिससे जिसने भी सुना वो दहल गया। जिसके बाद से लगातार इस मामले पर एक्शन जारी है। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता शशांक मणि इस मामले पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे, जिनके परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोप है, उनको आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। शशांक मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आकाश को अपने गले से ही नहीं अपने कलेजे से लगाया है मैंने। स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे जी के बेटे देवेश दुबे की हर संभव मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आज श्राद्ध कार्यक्रम के लिए उन्हें 1 लाख रुपए, बहन को नौकरी और देवेश व उनके भाई के आगे के जीवन में जो संभव सहायता हो वो करने को खड़ा रहूंगा। इस बच्चे की आंखों से निकले एक एक आंसू का करारा जवाब मिलेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। इसी के साथ जब सवाल किया गया कि क्या वो प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे, तो उन्होंने बिना समय गवाए साफ इनकार कर दिया कि वो उनके परिवार से मिलने नहीं जाएंगे। सर, आज सत्यप्रकाश दुबे के घर पर आप आए हैं, क्या माहौल है अंदर? देखिए, माहौल एक तरह से उत्तेजित तो है, लेकिन एक तरह से श्रद्धांजलि के तौर पे मैं यहाँ पर आया हूँ। जो हो गया वो हो गया, उससे हमें कुछ सीख देखनी चाहिए। और मैंने 1 लाख रुपए दिया है दुबे जी के, उस पर एक ग्रांट दिया है। और मैं चाहता हूं कि हम हर प्रकार से इस परिवार को समर्थन दें इस दुख भरी घड़ी में। जहां तक माहौल है, दुख भी है, कुछ हम लोग को इससे चुनौतियां भी देखनी पड़ेंगी। जो माहौल था उसके आगे हम लोग कैसे मिलजुल के काम करें ताकि ऐसी विभत्स घटना इस जिले में तो कभी हो ही नहीं, पूरे क्षेत्र में ना हो, पूरे देश में कभी ना हो। तो आज जैसे जब आप कमरे में घुसे, आपने क्या देखा कमरे में? देखिए, कमरा छोटा है, बहुत दयनीय स्थिति है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि घटना वहीं घटी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर संवेदनशील कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो भी व्यक्ति है इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप दुबे परिवार को किसी प्रकार की मदद दे सकते हैं वो कम पड़ेगी। मैंने जितना अपना सामर्थ्य उतना दिया है। मैंने आगे ये भी कहा है कि यदि उस परिवार को नौकरी की ज़रूरत हो और सरकार देती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर सरकार से नहीं मिलती है किसी कारणवश तो मैं देने का सामर्थ्य रखता हूँ। आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक छोटी बच्ची को मारना, मैं समझता हूँ कि उत्तेजना में कुछ और हो सकता है, समाज में तनाव होता है कभी कभी, वो स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रकार की विभत्स घटना मैंने तो अपने लाइफ में यहाँ पर नहीं देखी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि दोषियों को पकड़ा जाए, न्याय हो और न्याय शीघ्र ही हो। और जहाँ तक हो सकता है मैं भी पुलिस अफसरों से बात करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा इसके बारे में। जो मेरा बल दम खम है उसको पूर्णतः लगाऊंगा ताकि न्याय यहाँ पर अवश्य हो और जो भी मुर्जिम हो वो अवश्य गिरफ्तार हो। मैं तो कहता हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें कि देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच में 12 बीघे जमीन को लेकर विवाद था। दरअसल ये जमीन 2 सगे भाइयों यानी कि सत्यप्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के नाम थी। ज्ञान प्रकाश ने अपने हिस्से की जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। इसी बात को लेकर ज्ञान प्रकाश के छोटे भाई सत्यप्रकाश से नाराजगी थी, जिसके बाद ही ये पूरा कांड हुआ है। साफ है कि इस मामले पर अब राजनीति भी जोरों पर है। देखना होगा कि बीतते समय के साथ मामले में और क्या क्या होता है। देवरिया से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।